नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पंजाब का। पंजाब में पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी निकला हुआ है। फर्स्ट आप फ्री जॉब अलर्ट टाइप कीजिए, उसके बाद यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर खुल गया। इसके बाद यहाँ पंजाब का ऑप्शन दिख रहा है, पंजाब में क्लिक कीजिए। अब पंजाब का साइट खुल गया। सिर्फ पंजाब में जो जो वैकेंसी निकला है वहाँ पर आ गए हम लोग। यहाँ पर दिख रहा है पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2340 पोस्ट के लिए निकला है। ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किए। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं। नीचे आके देखते हैं जनरल का 1500 है, एक सर्विसमैन के लिए 700, SC ST के लिए और BC के लिए 800 और मतलब दूसरा के लिए 600। अब हम लोग आते हैं नीचे। इसका लास्ट डेट है 29/9/2021 को। एज लिमिट है 18 से 28। इसमें एज का छूट भी मिलेगा। आपका इसमें ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। यहाँ पर मेल के लिए 5 फीट 4 इंच मांगा है और फीमेल के लिए 5 फीट। अब नीचे आते हैं, देख लीजिए ये सब पोस्ट के लिए निकला हुआ है बहाली। अब हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं खाते हैं, अब डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन में जाते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्लिक किए, यहाँ पर 100% होने दीजिए। होने के बाद खुल जाएगा। खुला, इसके बाद यहाँ क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप दबा दी। दबाने के बाद अब नीचे आते हैं। नीचे आते हैं, अब यहाँ पर बोल रहा है नाम। यहाँ पर आपका जो नाम है आप दीजिए। सब कैपिटल में भरना है, स्मॉल में नहीं भरना है। फॉर्म कभी भी भरिए, स्मॉल में नहीं भरिएगा। यहाँ पर आप कभी नाम चेंज किए हैं तो येस कीजिए और ओल्ड नाम क्या था वो वाला दीजिए, और नाम यदि नहीं चेंज किए हैं तो नो कीजिए। और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आप यहाँ से चॉइस कीजिए, आपका जो भी है। उसके बाद नीचे आते हैं, आप मेल या फीमेल जो भी हैं क्लिक कीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ मांगा है और यहाँ पर जीमेल आईडी। मोबाइल नंबर जीमेल आईडी डालने के बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर जनरेट OTP में क्लिक कीजिए। आप जैसे ही उसमें क्लिक कीजिएगा आपका ये वाला कैप्चा डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप ये वाला कैप्चा को डालिए। आप कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर जो OTP आएगा वो OTP आ गया मेरा। आने के बाद यहाँ वैलिडेट OTP में क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक मतलब जैसे ही कीजिएगा आपका सक्सेसफुली लिखेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आई एग्री में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा है यहाँ ये वाला भी डालना है और सबमिट करना है। वाला कैप्चा को डालने के बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर सबमिट क्लिक कीजिए। यहाँ पर सबमिट क्लिक करते ही देखते हैं क्या आ रहा है। अगले बार गलत कैप्चा डाला गया था, इस बार अब सबमिट करते हैं। इस बार भी गलत कैप्चा डाला गया है, फिर एक बार डालते हैं। नहीं, इस बार सही डाला है। ये वाला मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब आने के बाद यहाँ पर क्लोज में क्लिक कीजिए। अब उसके बाद आगे आते हैं। आ गया यहाँ पर। अब आगे आते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ आगे आते हैं, यहाँ ऑल में क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको अभी कांस्टेबल वाला अप्लाई करना है। इसीलिए अभी हम लोग कांस्टेबल वाला ही करते हैं। SI वाला तो नहीं डालना है, कांस्टेबल वाला डालना है। इसीलिए कांस्टेबल वाला में आते हैं। फिर एक बार क्लिक करते हैं कांस्टेबल टेक्निकल, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ आने के बाद क्लिक फॉर न्यू एप्लीकेशन खुल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब हम लोग का खुलने वाला है। खुलने दे लेते हैं, 100% मतलब परसेंट होगा। अब आगे आते हैं। अब आगे आते हैं, कौन सा पोस्ट के लिए आप डाल रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है, कांस्टेबल वाला। इसमें क्लिक किए। अब हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पर मदर नेम देना है और यहाँ मतलब नीचे फादर नेम देना है। सब कैपिटल में दीजिएगा।
अब दिए। उसके बाद अब हम लोग नीचे आते हैं, फादर नेम हुआ मतलब मदर नेम भी हुआ। अब यहाँ पर मेरिड, आप मेरिड है कि अनमेरिड है, आप मेरिड है तो मेरिड दीजिए और अनमेरिड है तो अनमेरिड दीजिए, जो भी देना है। इंडियन होगा। आप यहाँ पर डोमिसाइल है तो यस कीजिए, मतलब वहाँ का रहने वाले हैं तो यस कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल का नंबर हर चीज़ देना पड़ेगा, और हम तो पंजाब का नहीं है इसीलिए नो कर रहे हैं। यस कीजिएगा तो डालना पड़ेगा। आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, जनरल, एससी, एसटी, जो में भी आते हैं। आप एससी एसटी देते हैं तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर कौन सा ई से है, स्टेट से है। और ये वाला याद रखिए, ये वाला पंजाब का वैकेंसी है, आपका पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए मैट्रिक में, तब जाके ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो हम यूआर के लिए मतलब जनरल के लिए हैं, जनरल डाल दिए। अब हम लोग नीचे आते हैं। आप मतलब यहाँ एम्प्लॉय पंजाब का है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। हम नो करते हैं, पंजाब का नहीं है। पंजाब का रहते तो यस करते, नहीं है नो किए। और नहीं है तो कौन सा मतलब डिस्ट्रिक्ट का है, तो अदर ई मतलब स्टेट का है तो अदर स्टेट दे दिए। उसके बाद नीचे आते हैं, और अदर मतलब आप कौन मतलब अदर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो वाला आप दीजिए। आप जहाँ का भी अदर का है, यदि वहाँ का है तो वहीं का दीजिए। अब नीचे आते हैं, जहाँ स्टार रहेगा वहीं पर आपको डालना है। स्टार नहीं है इसीलिए हम ये वाला नहीं डाल रहे हैं, आप डाल भी सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स आपका जहाँ पर तिल है आप वो वाला दे सकते हैं, हम नो मार्क दे देते हैं। आपका जहाँ भी तिल है, तिल रहेगा तो ए मॉल मार्क इन फेस या जो भी रहेगा आप डाल लीजिएगा। यहाँ आईडी प्रूफ में बोल रहा है, आप जो भी दीजिएगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी दीजिएगा। आधार कार्ड, फिर दूसरा में पूछ रहा है, दूसरा में आधार कार्ड ही नहीं लेगा, दूसरा देना पड़ेगा, हम ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। उसके बाद येस का क्लिक किए, नीचे आते हैं। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मांग रहा है, यहाँ पर हम ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दिए। ये वाला किसके नाम में है ड्राइविंग लाइसेंस, वो वाला पूछ रहा है, तो यहाँ देना है। उसके बाद फिर आगे आते हैं, कहाँ से इशू हुआ है, जहाँ से इशू हुआ है वो वाला दीजिए, दिए। उसके बाद हम लोग और कौन सा डेट में इशू हुआ है, डेट भी देना है, जो भी डेट में आपका इशू हुआ है। और वैलिडिटी मतलब लास्ट डेट, मतलब इसका वैलिडेट कितना है, जितना भी है आप उतना दीजिए आपका। उसके बाद लाइसेंस आपका कौन टाइप का है, LMB, HMB, जो भी टाइप का है आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस आपका जो भी है आप यहाँ पर दीजिए। कंट्री इंडिया है, इंडिया दिए। स्टेट आप कौन सा स्टेट से हैं वो वाला दीजिए आप। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दीजिए, जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते हैं। उसके बाद विलेज दीजिए। उसके बाद पिन कोड आपका जो है वो वाला दीजिए। पिन कोड में आपका जो है पुलिस स्टेशन आपका जहाँ है वहाँ पर दीजिए। यहाँ पर बोल रहा है आपका परमानेंट एड्रेस भी यही वाला है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। नो कीजिएगा तो जो अभी है वो वाला एड्रेस दीजिए।
मेरा परमानेंट एड्रेस भी यही वाला है, हम यस किए। अब यहाँ पर आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर बोल रहा है क्राइटेरिया नॉट एलिजिबिलिटी, हम देखते हैं कहाँ पर मेरा ये हो रहा है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। उसके बाद डाटा सेव सक्सेसफुली लिख रहा है, ओके किए। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर नेम ऑफ द पासिंग बोर्ड मतलब स्कूल, कौन सा स्कूल से आप पास किए हैं, यहाँ पर नाम दीजिए। नाम दे रहे हैं। आपका परसेंटेज था कि सीजीपीए था, आपका जो भी था वो वाला आपको चॉइस करना है, जो भी था आपका। मेरा परसेंटेज, आप कितना मार्क्स लाए और मैक्सिमम कितना का था। हुआ। उसके बाद आगे आते हैं, आप पासिंग ईयर कौन सा ईयर में पास किए हैं। अब इंटरमीडिएट का पूछ रहा है, इंटरमीडिएट सेम स्कूल, कौन सा ग्रेड में था, परसेंटेज सीजीपीए जो भी था आप वो वाला दीजिए। आप कितना मार्क्स लाए थे वो वाला आपको देना है, और मैक्सिमम कितना का था, मैक्सिमम वाला दिए। और पास कौन सा ईयर में किए हैं, पास कौन सा ईयर में किए वाला दिए। उसके बाद नीचे आते हैं, 3 साल का डिप्लोमा डिग्री मिनिमम होना चाहिए। आप जो भी स्ट्रीम से किए हैं आप उसको आप क्लिक कीजिए, जो भी आप स्ट्रीम से किए हैं। तीन साल का था, 3 साल में क्लिक किए। आप पास किए थे कौन सा ई में वाला आप देना है। कितना मार्क्स आप लाए वो वाला आपको देना है यहाँ पर, और मैक्सिमम कितना का था, टोटल मतलब कितना का था वो वाला आपको देना है। उसके बाद नीचे आते हैं, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पर यस करना है, पंजाबी लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज नहीं होगा तो आप ये वाला फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 10 क्लास में जो मतलब पंजाबी लैंग्वेज है उसी में हो जाएगा। आपका पंजाबी लैंग्वेज क्या था, कंपलसरी था, इलेक्टिव था, एनी अदर था, तो आप जो भी था वो वाला आप दे सकते हैं। अब नीचे आते हैं, अब आगे जाते हैं। आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 जो में ई करना चाहते हैं आप उसमें जा सकते हैं। आप जिसमें आपका ये रुचि है उसमें आप क्लिक कीजिए। आप कभी जेल गए हैं तो येस और नो, हम तो नहीं गए हैं इसीलिए नो कर रहे हैं। कभी भी आप कई दिन के लिए गए होंगे तो आपका येस और नो का ऑप्शन दिया हुआ है। आपका यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करने का दिया है, आप कहाँ एग्ज़ाम सेंटर लेना चाह रहे हैं। 3 गो चॉइस दिया हुआ है, तीनों चॉइस में आप जहाँ भी दीजिएगा आपका हो सकता है। फर्स्ट चॉइस ठीक से भरिएगा, क्योंकि फर्स्ट चॉइस मिलने का संभावना रहता है। इतना तक भरे। उसके बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। यहाँ डाटा सेव सक्सेसफुली हुआ, अब ओके किए।
अब आगे का ऑप्शन खुल जाएगा, देखते हैं। आगे यहाँ पर बोल रहा है यहाँ फ़ोटो चाहिए, रिसेंट वाला फ़ोटो। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर देना है, 10 का मार्कशीट देना है, 12 का मार्कशीट देना है, आईडी प्रूफ में देना है कुछ भी, और ग्रेजुएशन का देना है। और उसके बाद यहाँ पर कोर्स सर्टिफिकेट का देना है, और मतलब पंजाबी लैंग्वेज का भी देना है। इसमें आप 10 का मार्कशीट भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर फ़ोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, ये सब अपलोड करने के बाद हम अपलोड किए। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर यस का क्लिक कीजिए। यहाँ पर नीचे आते हैं, 1500 रुपये फीस है। आप अब यहाँ पर यस कीजिए। यहाँ पर टोटल में ये मतलब यस करके आइए। यस करते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ प्रीव्यू देखने का मत भूलें, क्योंकि प्रीव्यू मेन है। कहीं पर कुछ गलती है तो एक बार आप सुधार सकते हैं, देख लीजिए। हम यहाँ सेव एंड ड्राफ्ट में क्लिक करते हैं। यहाँ पर मेरा सक्सेसफुल हो गया, ओके किए। अब सबमिट में क्लिक करते हैं। सबमिट में क्लिक किए, उसके बाद मेरा आया, देख लीजिए। आप जिससे भी आप पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, ओदा, यूपीआई, जो में भी कर सकते हैं आप, किसी में भी आप पे कर सकते हैं, देख लीजिए। हमको इतना बताना था, अब हम बता दिए। आप पे कर लीजिएगा आगे तरफ। ओके मेरे दोस्त, थैंक्स।